जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने टोटल जो है कि 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं। टोटल 3 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और इन 3 क्वेश्चंस को बताने से पहले इस चैप्टर का पूरा जो एकदम समझिए कि जो निचोड़ है कि आप किस किस का फार्मूले का प्रयोग करोगे ना, वो सभी फार्मूला जो है कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में लगभग 20 से 21 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने पूरा फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है ना तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक ये प्रश्नावली आपको एक भी समझ में नहीं आएगी। उस 20 मिनट के वीडियो में ना ये पूरा प्रश्नावली आप सॉल्व कर लोगे अपने आप ही, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न, उसके बाद देखेंगे दूसरा, उसके बाद देखेंगे तीसरा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तीनों प्रश्न को बोर्ड पे मैंने नोट कर दिया है और एक एक प्रश्न को आपको धीरे धीरे करके समझाता हूं। चलिए समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 60 डिग्री है। यानी जिसका जो कोण है ना, जिसका कोण, ठीक है, जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। देखिएगा, समझिएगा पहले प्रश्न को कैसे करोगे। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहले दिया क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो लिखूंगा क्या कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को r से दिखाते हैं ना, तो r बराबर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। कह रहा है उसके बाद कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जिसका कोण जो है कि 60 डिग्री है। अब लिखूंगा क्या, ध्यान से देखिएगा, पहले पिक्चर बनाता हूं। देखिए अगर ये हमारे पास एक पिक्चर है, वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र है। अब त्रिज्यखंड क्या होता है? तो मैंने बताया था दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। अब देखिए दो त्रिज्या हो गया ना, है ना, ये जो कोण है थीटा डिग्री, ये कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। अरे समझ में ना? तो ये जो त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे वाला, ये 60 डिग्री है ना। कोण कितना है? 60 डिग्री। तो इसी का क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिए, अब क्या लिखूंगा? त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया है? कोण यानी थीटा बराबर कितना आ गया आपका? 60 डिग्री, ये दिया हुआ था। हमसे क्या पूछा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो नीचे लिखूंगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, ये नीचे वाला जो त्रिज्यखंड है ये लघु है ना, और ये बड़ा वाला क्या है? दीर्घ है। तो हम ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये लघु त्रिज्यखंड है। अगर वही 180 से ज्यादा होता, इसका मतलब कि क्या हो जाता? दीर्घ वाला। तो ये लेकिन 60 है, 180 से कम है, तो ये लघु है। इसका मतलब कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था कि याद रखिएगा क्या, कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। याद है? नहीं याद है? मैंने फिर से बता दूं, जाइए वो 20 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले। चलिए पाई का मान 22/7 रख देता हूं, गुणे आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, गुणे थीटा का मान है 60 बटे, है ना, बटे क्या है पूरे का, तो 360। देखिए ये 60 से ये 360 कट जाएगा तो कितनी बार में? 6 बार में। तो क्या बचेगा यहाँ पे? देखिए नोट करिए, 22/7। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब बटे में क्या है? 6 है। बटे में क्या है? 6 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा बटे में 6। अब 36 कट जाएगा 6 बार में। अब क्या करेंगे? 22 गुणे 6/7। अब इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, यानी 132/7, है ना, 132/7। और ये क्षेत्रफल है, इसलिए जो ये सेंटीमीटर है ना स्क्वायर में आएगा, यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। बात क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पे करता हूं दूसरा प्रश्न, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्या कह रहा है?
एक वृत्त के चतुर्थांश, अब एक वृत्त है ना उसका चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है, देखिए अगर एक मेरे पास अगर ये वृत्त है, इसको वृत्त को ना 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। ऐसे इन्हें केंद्र है तो केंद्र को ये 4 बराबर भागों में बांट दीजिए वृत्त को, तो इसी एक को बोलेंगे एक चतुर्थांश। यानी वृत्त के 4 हिस्से में से एक को एक चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। तो कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो चतुर्थांश है ना, बता दूं कि एक चतुर्थांश के अंदर ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पे चतुर्थांश कितना, 90, फिर इसमें कितना 90, फिर इसमें कितना 90, और आप जानते हो कि चारों तरफ मिला के 360 होता है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है तो मतलब एक चतुर्थांश का कितना डिग्री कोण बनेगा, तो आपको बता दूं 90 मैंने बताया। अब चलिए यहाँ पे एक चतुर्थांश बना लेता हूँ, ये चतुर्थांश हो गया और यहाँ पे कोण हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए कोण तो मिल गया क्योंकि चतुर्थांश है, लेकिन हमको आर चाहिए, तभी ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा पाएंगे। आर चाहिए, तो आर के लिए कहा है कि परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। अब क्या लिखूंगा कि वृत्त की परिधि कितना दिया है, बराबर 22 सेंटीमीटर। आपको पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये सबको पता होगा। और ये हो गया 22, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22। अब देखिए ये 22 है, यहाँ भी 22 है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ से 2r/7 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। इधर तो कुछ नहीं है, अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2r बराबर 7, तो r बराबर हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो लिखूंगा कि चतुर्थांश का है ना, कितने चतुर्थांश है, एक ना, तो एक चतुर्थांश का कोण है ना, कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमको क्या बताना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये चतुर्थांश आप देखोगे, ये बताइए ये जो चतुर्थांश आप देख रहे हो ये क्या त्रिज्यखंड के आकार का नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये त्रिज्यखंड के आकार का दिखाई दे रहा है ना। तो लिखूंगा क्या कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला पाई r² 360 गुणे थीटा। अब पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है आपका 7/2, तो हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 90, अब पूरे का बटे में 360। अब 90 से कट जाएगा 360 4 बार में, तो क्या बचेगा इधर 22/7, ठीक है, गुणे 7/2 का स्क्वायर है ना, तो 7/2 गुणे 7/2। आइए बटे में 4 है तो बटे में 4 होगा, यहीं पे 1/4 आ रहा समझ में ना। अब देखिए 2 से कटेगा, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, ये 11 बार में, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, 11 को 7 में करेंगे 77 और 77 को 1 में करेंगे तो हो जाएगा ये 77 ही होगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ 77। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या बचा है 4 और ये 2, 4 दूना 8, यानी 77/8 और ये किस में है आपका सेंटीमीटर में है, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे का आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरे प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ही करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं है कि भैया ये कैसे किया जा रहा है, तो कुछ नहीं, इस चैप्टर के लिए आपको पूरा ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। अब आप काम करिए, ये पहले और दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तीसरे प्रश्न को भी जैसे पढ़ेंगे वैसे ही हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, समझिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा, थर्ड। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई है ना, एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई, ठीक है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए एक आप बात ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास एक घड़ी है और मान लेता हूँ कि ये घड़ी में एक मिनट की सुई है, ये वाली है ना, ये मिनट की सुई है जिसकी लंबाई
14 सेंटीमीटर है। अब बताइए अगर घड़ी है तो घड़ी में जो मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई घड़ी में चारों तरफ घूमती है, तो एक प्रकार का त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ, है ना, यानी त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घड़ी वृत्त के आकार का होता है और ये केंद्र से घूमती है, इसका मतलब त्रिज्या हो गया। तो ठीक है, तो ये हमको ये साफ साफ घुमा फिरा के एक बात दिया था कि जो सुई की लंबाई है ना वो त्रिज्या ही है, बस हमको ये बात समझना था। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुई जो है ना, ये सुई 5 मिनट चलती है, 5 मिनट, तो कितना क्षेत्रफल ये कवर की हुई है, ये बात आपको समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सुई की लंबाई लिखूंगा, घड़ी है ना, घड़ी की मिनट की सुई है ना, सुई जिसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। अब ये लंबाई जो है कि 14 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे? अतः त्रिज्या है ना, क्या है ये? त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब आपको थीटा निकालना है, तभी ना क्षेत्रफल निकाल पाओगे जी। अब थीटा कैसे निकलेगा? तो देखिए, इस सुई द्वारा 5 मिनट में सुई कितना ट्रेवल करती है? 5 मिनट। एक बात बताइए, अगर टोटल ये 60 मिनट कवर करती है ना, जो मिनट वाली सुई है अगर 60 मिनट कवर करती तो 360 डिग्री का कोण होता है कि नहीं होता? क्योंकि 60 मिनट में आप क्या समझ रहे हो, अगर ये जो है कि पूरी बड़ी वाली मिनट वाली सुई है तो 60 मिनट का मतलब कि पूरा एक चक्कर, और जब पूरा एक चक्कर घूमेगी तो 360 डिग्री घूमेगी, है ना। तो यही लिखूंगा कि मिनट के सुई द्वारा ठीक है 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, यानी 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में 360 बटे 60 यानी हो जाएगा 6 डिग्री। बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। लेकिन ये सुई ना 5 मिनट चला है। कितने मिनट? 5 मिनट चला है। लिखूंगा 5 मिनट बराबर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 गुणे 5 यानी हो जाएगा 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री ये कवर करता है। इसका मतलब कि थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री, है ना। यानी लिखूंगा कि सुई द्वारा बना कोण थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। अब हमको क्या बताना है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिखूंगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब बताइए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, तो अब बताइए 5 मिनट में, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लेता हूं कि ये सुई अगर यहाँ पे है ना, मान लेता हूँ 6 पे है, ठीक है, और 6 के आगे आएगा यहाँ पे 7 ना, यहाँ पे आएगी 7, तो 5 मिनट में यही ना कवर तय करेगा जी, यही ना तय करेगा। तो ये आपको जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है वो त्रिज्यखंड के आकार का दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मिनट में 6 से 7 पे आएगा। इसका मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब कि पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब मान रखिए पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14 का स्क्वायर, ठीक है, और बटे में 360 और थीटा का मान है आपका 30 डिग्री। बताइए सही है? देखिए 30 डिग्री। अब इसको कटाइए, 30 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 12 बार में 360, ठीक है। अब ये क्या बचेगा? तो 22 बटे 7, अब ये 14 है ना, तो 14 गुणे 14 और बटे में क्या है ये नीचे 12। अब देखता हूँ किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। देख लीजिए 2 से कटेगा ये 11 बार में और 2 से कटेगा ये 6 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6 और 2 से कटेगा ये 7 बार में, है ना, ठीक है। और फिर 7 से 7 कट गया। अब 11 गुणे 14 बचा हुआ है। क्या बचा है? तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा आगे इधर की तरफ, ठीक है, 11 गुणे 14 बटे में 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 11 गुणे 14 यानी हो जाएगा 154 बटे में
3 और देखिए ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल मैंने इस प्रश्नावली का 3 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना समझ में आया। और जिन लोगों ने इसके पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो जरूर देख लें, तभी जाके ये प्रश्न आपको पूरे प्रश्नावली आएगी, अन्यथा नहीं आने वाली। और आप कहोगे कि सर ने पता नहीं क्या क्या बता दिया, हमको समझ नहीं आया। तो इससे लिए बेहतर है कि 20 मिनट का वीडियो देख लीजिए ताकि आपका पूरा इस प्रश्नावली के लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।